Assalamu alaikum class. As you know that we nowadays are doing the chapter number 2 of biology, that is solving a biological problem, right? Last time हम लोगों ने steps of biological problems को study किया था that a biologist adopt during the research work, right? And today we are going to do the biological method की जो definition है उसको दोबारा recall करेंगे. It is termed as biological method comprises the steps a biologist adopt in order to solve a biological problem. वो तमाम steps इनको one by one follow करते हैं while they are going for a research work or they are going to solve any biological problem, right? उसमें हम लोगों ने लास्ट स्टेप्स में बात की थी एक्सपेरिमेंट्स की, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स की एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स की, राइट? वेन एवर वी टॉक अबाउट द समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स इन द biology, that mean we are talking about data organization and the analysis of data, that is data analysis, right? So data can be defined as information such as names, dates or values made observation that are made after observations and experimentation, right? कि experiments के दौरान हमने किस चीज़ को के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, वो नेम्स किन किन डेट्स में लिए हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसको उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स में हमारे पास क्या वैल्यूज़, क्या रिजल्ट्स आए हैं, उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना इज़ नोन एज डेटा ऑर्गेनाइजेशन, राइट? Mathematics is an integral part of scientific process. So major biological problem in which knowledge of mathematics is used, including gene finding, protein structure, protein interaction, etc. राइट? और पॉपुलेशन की बात करते हैं हम, किसी भी जगह की पॉपुलेशन को काउंट करें, वेदर इट इज़ ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स, दैट ऑल इज़ रिलेवेंट टू बायोलॉजी बट इट इन्वॉल्व्स मैथमेटिक्स, ठीक है? हम नाउ डेज वी आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19. तो कोविड-19 में डेली बेसिस के ऊपर एक न्यूमेरिकल फिगर आ रहा होता है, मैथमेटिकल फिगर आ रहा होता है न्यूज़ के अंदर कि आज इतने पेशेंट्स को है, न्यू पेशेंट्स डिटेक्ट हुए ऑफ कोरोना वायरस. तो नो डाउट वो बायोलॉजी के ऊपर काम कर रहे, बायोलॉजिकल टेस्ट हो रहे होते हैं. सो न्यूज़ के अंदर जो आ रहा होता है, आप लोगों के पास मैथमेटिकल फिगर्स आ रहे होते हैं कि इतने पेशेंट, there's these much patient that are suffering from COVID-19. So all these are the research about biology, but it involves the mathematics in it, right? So whenever we involve maths in biological, that means we are talking about uh, biomathematics or biomatics. So data are the quantities in the means of number or the qualities, attributes that are measured or observed that are to be collected and analyzed ड्यूरिंग डिफरेंट रिसर्च वर्क. सोर्सेज ऑफ डाटा की बात करते हैं तो डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स हो सकते हैं दैट माइट बी प्रीवियस रिकॉर्ड्स और ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज़, हिस्ट्री ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज़. सर्वेज हो सकते हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं, लोगों को देखने के लिए कितने लोग हेल्दी हैं, कितने लोग नहीं हैं, कितने लोग किस एज के हैं. सो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ सर्विस. इसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डाटा को हासिल किया जा सकता है, ठीक है? और सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो सर्विस दो तरह के हो सकते हैं, सैम्पल, कॉम्प्रिहेंसिव. सैम्पल में हम स्पेसिफिक सैम्पल कलेक्ट करें. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ वाटर इन एनी स्पेसिफिक एरिया, तो हम डिफरेंट जगहों के सैम्पल्स, वाटर सैम्पल्स को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको एनालाइज करके बताएंगे कि कहाँ के पानी की क्वालिटी कैसी है. इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव की बात करते हैं. कॉम्प्रीहेंसिव मीन कि आप ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट चीज़ों को और उनकी बेसिस के ऊपर डाटा को कलेक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट डाटा माइट बी एनालाइज, राइट? गोल्स ऑफ डाटा एनालिसिस के हम डाटा को कलेक्ट क्यों करें, हम मैथ्स को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं, राइट? दिस इज बाय द हेल्प ऑफ डाटा एनालिसिस. It is used to describe or summarize a population of interest by describing what was observed in the study sample, and this is used in the this is used in the study sample data to draw inferences about the population represented. कि किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन को हमें फाइंड आउट करना है, उस पॉपुलेशन की क्वालिटी को फाइंड आउट करना है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करना है. सो वी हैव टू गो फॉर द डाटा कलेक्शन, राइट? सो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं, मीन्स कि हम डाटा को किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? Descriptive statistics are concerned with the presentation, organization, and the summarization of data. Or in simple word, these are the methods to summarize the data. Data can be summarized or
collected in the form of numerical presentation. It might be in the form of graphical presentation or mathematical presentation, right? This is a numerical example of numerical presentation, जहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटागोनिस्ट्स यंग एज के कुछ लोगों के बारे में एक या न्यू बॉर्न के बारे में एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी की बात की हुई है। एक सैम्पल है कि न्यूमेरिकल फॉर्म में हम किस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज किया करते, राइट। दिस इज़ द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, राइट। डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, राइट। दिस पैसेज इज़ रिलेवेंट टू योर बुक। एप्लीकेशन ऑफ डाटा, और इसके अंदर हम कौन कौन सी टर्म्स को यूज़ कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप of data and the biological problem. This might include application of statistical methods, and the methods are usually ratio and proportion. Right, ratio क्या है? This is the relation between two numbers. These numbers are variable, और इनको एक दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए हम ऑब्लिक का साइन, डिवाइड का साइन या कॉलन का साइन यूज़ किया करते हैं, राइट। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि द रेशो बिटवीन 50 malarial patient and 150 normal patient is 1:3. This is the simplest ratio कि 1 part malarial patient का है और उसका 3 parts क्या है, healthy patient का है, and this result has been observed after the analysis of a survey, right? The second term that can be used in statistical methods is proportion. Proportion mean to join two equal ratio by a sign of quality, साइन ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के साइन के बजाय हम दो इक्वल रेशो को आपस में ज्वाइन करने के लिए, रिलेट करने के लिए साइन ऑफ इक्वालिटी की जगह पे हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ किया करते हैं, राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोर्शन आपके पास दी हुई है, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ए रेशो बी इज़ प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी, ठीक है। उसके बाद आपके पास उसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है, दैट बायोलॉजिस्ट कैलकुलेट सर्टन डाटा आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स ऑन मलेरिया, सो ऑन बर्ड्स, ठीक है। उसकी पूरी एग्जांपल आप लोगों के पास गिवन है, दैट अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड्स वुड गेट मलेरिया व्हेन द बायोलॉजिस्ट अलाउड इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट हेल्दी स्पैरोज। So in one experiment he noted that when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrows, out of 14 out of them got malaria by using proportional rule. He calculated that whatever he conduct in the experiment, उन्होंने x ratio 100 is equal proportional is equal to 14 out of 20, मतलब 14 में उसने पहले एक्सपेरिमेंट क्या किया कि 20 मॉस्किटोज़ को उसने बाइट करवाया, और उसमें उसके बाद आफ्टर अ वेट ही फाइंड आउट कि 14 को मलेरिया हुआ है और बाकी कुछ नहीं हुआ। उसने सपोज़ किया कि अगर मैं 100 को करवाता हूँ, ठीक, तो क्या रेशो आएगा, ठीक है। तो x इज़ अननोन, उसने सपोज़ किया कि 100 को करवाऊँ तो कितना होगा, इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू 14:20, सो x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 20। इसको हम डाटा स्टेटिस्टिकल मेथड के थ्रू लिखेंगे तो x इंटू 20 हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिकल सोल्यूशन है कि 20 इक्वल की दूसरी साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इक्वल की फर्स्ट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन द सेम वे 100 जो कि लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे, 100 को 14 से मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 70। दैट मीन्स कि अगर 100 स्पैरोज़ को वो बाइट करवाता बाय द मलेरियल मॉस्किटो तो उनमें से 70 जो स्पैरोज़ हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस थे। सो दिस ऑल इज़ द यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, राइट। इफ़ यू गाइज फेस एनी काइंड ऑफ confusion, to text me or write me in the comment section. Thank you, and that's all for today.